मोहम्मद उस्मान साहब जो प्रिंटिंग बिजनेस एक्सपर्ट हैं, आप प्रिंटिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं, तो आप कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो प्रिंटिंग का कारोबार है इसका स्कोप क्या है? सर मैं कुछ तकरीबन 25 साल से प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, इवन कस्बों तक इसकी जो रीच मौजूद है। क्योंकि जहाँ पे भी काम हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस को एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, उस बिजनेस को पैकेजिंग की ज़रूरत है, उस बिजनेस को अपने कस्टमर्स को देने के लिए नई नई चीज़ों की, नए पोस्टर्स की, नई स्कीम की ज़रूरत है। तो ये सारे काम लोगों को दिखाने के लिए प्रिंट ही करवाने पड़ेंगे। आप तो प्रिंट करवाने पड़ेंगे तो स्कोप मौजूद है। जितने नए बिजनेस बन रहे हैं, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हर बिजनेस को प्रिंटिंग की जरूरत है। तो प्रिंटिंग तो आप कह लें कि एक बेसिक नेसेसिटी है, तो इसकी बड़ी जरूरत है। कम लोग हैं, इसमें गैप बहुत ज्यादा है, बड़ा अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। इससे पहले जब आपसे डिस्कशन हो रही थी तो आपने प्रिंट ऑन डिमांड पे बात की, तो आप चाहते हैं कि आपका ये मिशन है कि इसकी तरवीज पे आप काम करें। बिल्कुल। तो प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो क्या है, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सर, इसको हम इस तरह से समझना है कि प्रिंट ऑन डिमांड का आसान तरीन मतलब ये है कि आपकी डिमांड में मैंने कुछ प्रिंट करके देना है। ठीक है। इट मीन्स कि मैंने एक ऐसा बिजनेस या ऐसी दुकान बनानी है जिसमें मुझे कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मेरे पास मेरी सर्विसेज होंगी। अगर मैंने अपनी मशीन लगाई हुई है, अगर अपनी नहीं लगाई हुई तो मैं थर्ड पार्टी से प्रिंटिंग करवा के दूंगा। तो आपने मुझे डिमांड कर दिया कि मुझे विजिटिंग कार्ड चाहिए, तो मेरे पास ऐसी नेटवर्किंग होनी चाहिए जहां से मैं विजिटिंग कार्ड बनवाऊंगा और आपको दे दूंगा। इसी तरह अगर आपने पाउचेस चाहिए, आपको कोई फ्लेक्सेस चाहिए, आपको ब्रोशर्स चाहिए, इवन के कोई भी चीज आपको चाहिए, वो आपकी डिमांड पे जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये तो प्रिंट ऑन डिमांड है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये एक इंटरनेशनल टर्म है, इंटरनेशनली ये काम चलता है। वहाँ पे आमतौर पे टी शर्ट्स वगैरह के लिए चलता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये थ्रू आउट द इंडस्ट्री प्रिंटिंग, ड्रॉप शिपिंग हम इसे कह सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके लिए तो ये बेहतरीन बिजनेस है। अगर ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, एक आम बंदे हैं, तो एक ग्राफिक डिजाइनर रखें अपने पास, एक छोटा सा कलर प्रिंटर हो ताकि उससे प्रूफिंग वगैरह हो सकते, फाइनल हो जाए, और बाकी तमाम सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स करें और प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस कर लें, किसी भी जगह पे बैठ के कर लें। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा सेटअप बनाना है। छोटा सा सेटअप बनाए, 2 डेस्क होने चाहिए जिसके ऊपर एक कस्टमर डीलिंग वाला होना चाहिए और एक ऊपर डिजाइन बनने वाला होना चाहिए। ये 2 नीड है बेसिक। आपकी डिजाइन की समझ है, आपको प्रिंटिंग के पूरे बिजनेस और प्रोसेस की समझ होनी चाहिए और आप ये प्रिंट ऑन डिमांड शुरू कर सकते हैं। आजकल जो लोग हैं वो का जॉब की बजाय ये एक ट्रेंड है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपना कारोबार करें, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है कि क्या कारोबार करें। तो वो लोग जो अपना कारोबार करना चाहते हैं और खुसूसी तौर पर प्रिंटिंग का कारोबार करना चाहते हैं, तो वो इसका आगाज़ कैसे करें और इस कारोबार को शुरू करने के लिए, जो प्रिंटिंग का कारोबार है, इसके लिए कितना सरमाया चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? अच्छा सर, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कारोबार करने के लिए स्किल चाहिए। सरमाया एक सेकेंडरी चीज है, जरूरत उसकी बड़ी है, सबसे पहले स्किल चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे बदकिस्मती से मसला ये है कि मोस्टली जो कुछ पढ़ाया जाता है वो अप्लाइड जिंदगी में काम नहीं आता। अप्लाइड हमारी स्टडीज नहीं है, तो आपको सीखना पड़ेगा। प्रिंटिंग चूंकि एक बड़ा वसी फील्ड है, एक ही तरह की चीज जो है 2-3 प्रिंटिंग की टाइप से प्रिंट हो सकती है। वो डिजिटल प्रिंट से भी प्रिंट हो सकती है, वो ऑफसेट से भी हो सकती है, समटाइम्स वो फ्लेक्सो से प्रिंट हो सकती है, और डिजिटल में भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से प्रिंट हो सकती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टेक्निकली अपने आप को इतना साउंड करना पड़ेगा कि आपको समझ हो कि कस्टमर की ये जो डिमांड है, थोड़े पैसों में अगर उसकी थोड़ी क्वांटिटी है तो उसके लिए मैंने कौन से सोल्यूशन की तरफ जाना है, ज्यादा क्वांटिटी है तो कौन से सोल्यूशन की तरफ जाना है। गलती को मिनिमाइज करने के लिए पहले उसे प्रोटोटाइप बना के पूरा दिखाना है, सैंपल डमी बना के दिखानी है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशंस है, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ये सीख लें तो सरमाया सिर्फ यही है कि एक अच्छा कंप्यूटर और अकाउंट्स की समझ, बिजनेस की समझ, मार्केटिंग की समझ ये होनी चाहिए। ये जो प्रिंटिंग है इसका प्रोसेस क्या है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए, और इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप जो है वो किस काम के लिए मौजूद है? सबसे पहले है कि प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी काम है उसका एक प्रोसेस है। तो प्रिंटिंग को आम तौर पे हम 3 तरह से तकसीम कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप जो होता है उसे प्री प्रेस कहते हैं। प्री प्रेस वो मरला होता है कि जब कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको डिमांड कर दी कि मुझे ये बना के देना है, उसमें आपने उसको डिजाइन बनाया, डिजाइन अप्रूव करवा लिया, वो कौन से पेपर पे प्रिंट होना है, उसके ऊपर फिनिशिंग कौन सी होनी है, कटिंग में कैसा चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये प्री प्रेस में शामिल है। और प्री प्रेस के आखिरी हिस्से में ये भी शामिल है कि हमने कहाँ से प्रिंट करवाना है और कौन से पेपर साइज पे प्रिंट करवाना है। ये एक बड़ी टेक्निकल बात है कि आमतौर पे प्रिंटिंग पे अगर जैसे हम विजिटिंग कार्ड कहें तो ऐसा नहीं होता कि छोटा विजिटिंग कार्ड ही प्रिंट हो रहा होता है। एक्चुअली बड़ी शीट होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ आप प्रिंट होते हैं, बाद में कटिंग होने के बाद में ये फाइनल मिलता है।
तो इसी तरह हमें मतलब ये प्री प्रेस में ये सारी चीज़ें फाइनल होनी होती हैं, ठीक है। जो भी प्रिंटिंग का बिजनेस प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहता है उसे ये प्री प्रेस तो पूरा सीखना पड़ेगा पूरी तरह से। प्रेस जो है वो आउटसोर्स करेगा। प्रेस का मतलब ये है कि उसमें प्रिंटिंग होनी है। आपको जो स्पेसिफाइड डिजाइन आया है उस डिजाइन को जिस साइज पे और जिस पेपर पे प्रिंट करना है और जिस मशीन से प्रिंट करना है उसे उसने प्रिंट कर देना। ये प्रिंट का प्रोसेस पूरा हो गया। पोस्ट प्रेस क्या है कि उसकी कटिंग होनी है। लाइक कुछ ऐसी चीजें हैं कि विजिटिंग कार्ड है जिसको शाइन कोटिंग के साथ चाहिए तो उसके ऊपर शाइन लेमिनेशन होनी है। किसी को मैट के साथ चाहिए उसके ऊपर मैट कोटिंग होनी है। किसी को मैट के ऊपर स्पॉट यूवी चाहिए तो स्पॉट यूवी होनी है। इसी तरह हमारी बिल बुक्स है, बिल बुक्स प्रिंट हो गई, वो इंटरलिफी होने के बाद उसमें 2 पार्ट 3 पार्ट की बुक्स होती हैं। आपको इस तरह से चाहिए, मतलब जो फाइनल फिनिशिंग उसकी होनी है वो पोस्ट प्रेस में होनी है। ठीक है। तो एक्चुअली ये 3 शोबे हैं। आपने अगर बिजनेस करना है तो प्री प्रेस आपको पूरा आना चाहिए, पोस्ट प्रेस और प्रेस ये दोनों आप ही फराहम करेंगे उतने पैसे ले सकेंगे। एक ये है कि कस्टमर ने रीच आउट करना है, आप उसे कह देंगे कि आपको कुछ चीज़ चाहिए मैं बना कर दे देता हूँ, वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपको ये बताऊँ, खवातीन ये काम बड़ा अच्छा कर सकती हैं। ठीक है। बहुत कम है लेकिन जो है बड़ा अच्छा कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक पेज देखा, वो खातून को टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बनाती हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के तहत ये काम करती हैं और बड़े अच्छे रिव्यूज हैं उनके और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा समझ रही हैं, इन चीज़ों को समझ रही है। तो उनके लिए बड़ा अच्छा काम है क्योंकि वो यूज़ कर सकती हैं हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को, उन प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ठीक हो गया। क्योंकि आमतौर पर ये जितने बिजनेसेस हैं ये जरा कम है सोशल मीडिया पे, अपनी सर्विसेज को कम दिखाते हैं, सर्विस को ढूंढना पड़ता है। तो जितना ढूंढ के अच्छी सर्विस आप निकाल लें तो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सारे लोग ये काम कर यानी सकते कि हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो नया कारोबारी है प्रिंटिंग के कारोबार की तरफ आना चाहता है, अगर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को मार्केट करे तो उसके चांसेस जो हैं वो कामयाबी के ज़्यादा हैं। सब बिल्कुल जाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी सारे वहीं पे हैं, वहीं पे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करूँगा।